नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के, क्योंकि एक बार फिर से उम्मीद जो बनी है, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से जब बात की है, उस बातचीत के बाद दोनों के बीच एक तय हुआ है कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में दोनों मिलेंगे और रूस यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करने की जो भी कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करेंगे। और इसके लेकर के अब तमाम जो अटकलें हैं, हर तरह की अटकलें हैं। अभी तो फिलहाल जो दोनों देशों के अधिकारी हैं मिलेंगे अगले हफ्ते और तय करेंगे। अभी तारीख तय नहीं है, तो मिल के तय किया जाएगा तारीख, और उसके लिए जो बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो तय करेंगे। लेकिन इस बीच में क्या ये क्योंकि ये मान रहे थे, ट्रंप की बेचैनी देखी जा रही थी प्रशांत, क्योंकि जब से गाज़ा में उनको ऐसा लगता है, वैसे हालांकि गाज़ा की स्थिति भी फिर से ख़राब हो रही है, उनको लगता है कि गाज़ा में उन्होंने इजराइल और हमास के बीच युद्ध खत्म कराया है, लेकिन वहाँ हमास ने कत्लेआम खैर अलग से मचा रखा, अलग मसला है, हम बाद में बात करेंगे उसको लेकर के। लेकिन अब ट्रंप को यही लग रहा है कि अब रूस यूक्रेन युद्ध को भी खत्म करा करके इसकी जो क्रेडिट ली जाए। और खैर वो तो क्रेडिट लेने की बात है, लेकिन इसकी हम भी, इसका भारत ने भी काफ़ी समर्थन किया। हम भी चाहते हैं कि दुनिया की शांति के लिए ज़रूरी है कि ये युद्ध जो 2.5 साल 3 साल से चल रहा है वो जितनी जल्दी खत्म हो जाए उसको बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में ये एक ऐसी जंग है जिससे दुनिया का पूरा कोना अछूता नहीं बचा है। मतलब हर कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे अफेक्टेड है। ऐसे में ट्रंप हालांकि अपनी फहरिस्त पर टिक लगवा रहे हैं कि मैंने ये जंग रुकवा दी, वो जंग रुकवा दी, और ये तो वो वाली जंग है जिसका दावा तो अपने चुनाव में उन्होंने किया था। जैसे चुनावी घोषणा पत्र होता है, उसमें बकायदा इसका जिक्र था प्रमुखता से। उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रपति होता तो ये तो जंग ही नहीं होती, ये तो नौबत ही नहीं आने देता, कुछ महीनों में खत्म। अब चलो मैं नहीं हूं इस समय राष्ट्रपति, लेकिन अगर मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, अगर आप बना दें, तो फिर चुटकियों में देखते ही देखते ये जंग रुकवा देंगे। ऐसे तमाम दावों के साथ ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ट्रंप के लिए, जो उन्होंने भयंकर दावा किया कि बस राष्ट्रपति बना दो, मेरे बनते ही जंग रुक जाएगी। इनफैक्ट उस समय इस तरह की बातें भी आ रही थी कि काफी इसको लेकर विवाद भी हुआ था अमेरिका में। बिल्कुल, चुनाव, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में भी ये आए थे, रूस ने उसको प्रभावित करने की कोशिश की और ट्रंप को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की दोस्ती की बड़ी बातें होती थी, लगता था कि दोनों के बीच में अंदर खाने दोस्ती है, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन जिसके बाद जैसे राष्ट्रपति बने वो चीजें दिख गई, कहीं से भी ट्रंप का कोई असर पुतिन में पड़ता नहीं दिख रहा है। एक बार मिले भी दोनों, जाकर के वहां मिले भी और जो बात करने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं निकल के आया। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज हुए पुतिन की जो उनका जो स्टैंड था। लेकिन एक बार फिर पुतिन ने खुद ही आगे बढ़े हैं, कोशिश कर रहे हैं, फोन पे बात की है, आगे मिलकर दोनों बात करेंगे। अब बुडापेस्ट में क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला आएगा क्या जो रूस उसको मान लेगा? हालांकि रूस भी युद्ध को खत्म करना चाहता है, क्योंकि भी काफ़ी सालों से इसमें एंगेज है, तो भी उसको जो हासिल करना था वो कर लिया है। अभी भी रूस लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन पर प्रशांत, आज भी हमला हुआ है, लगातार रोज कुछ ना कुछ हमला हो रहा है और यूक्रेन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पूर्वी इलाका जो है वो लगभग पूरी तरीके से कैप्चर कर चुका है, और वो शर्त उसकी ये हो रही है, जब जब भी चर्चा आगे बढ़ती है कि जितना बड़ा इलाका है वो एक बार फिर से छोड़ दिया जाए, और फिर तो रूस की तरफ से तो ये साफ कर दिया गया है कि जितने बड़े इलाके पर कब्जा है वो तो है ही, वो उसके अलावा जो बात करनी है वो की जाए। और पुतिन पर बहुत ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश की गई, कितनी तरह तरह के दबाव बनाने की कोशिश की गई, ये बताने की कोशिश की गई कि अब दुनिया में अकेले पड़ गए हो। पूरी दुनिया में तमाम ऐसे देश, क्योंकि नेटो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका अपनी पावर लेकर बार बार धमकाता रहा। यहां तक कि जब बातचीत के लिए पुतिन को बुलाया गया था, B-2 बॉम्बर ऊपर से उड़ रहा था, अचानक वो ठिठक करके ऊपर देखते हैं, वो विजुअल्स पूरी दुनिया को दिखाने के लिए वो सब कुछ क्रिएट किया गया, को डराने की कोशिश कर रहे थे। यही सब कुछ हुआ था, ये बताया गया फिर वो कि ये हमारा वो वाला बॉम्बर है, फिर वो जो ईरान में घुस करके मारता है और वहाँ के एटॉमिक सेंटर को पूरा उड़ा देता है, B-2 बॉम्बर, तो ये हमारे पास में है और ये बहुत बड़ी ताकत है। अगर ये यूक्रेन को सीधे हम दे दें तो फिर तो पता नहीं वो क्या कर दे। और इसीलिए टॉमहॉक मिसाइल की बात अभी तक के एक तरीके से वो झुनझुना मार रहा है, धमकाया जा रहा था, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। अब तो ये साफ जाहिर हो चुका है, ये दर्शकों को जान लेना चाहिए कि ये जो टॉमहॉक मिसाइल की बात पिछले कुछ वक्त से चल रही है, ये लगभग तय हो गया है कि अब ट्रंप जेलेंस्की को देने नहीं जा रहे हैं। वो अगर ये अब तो कैसे देंगे आप बताओ? एक तरफ आप टॉमहॉक दोगे, दूसरी तरफ आप बोलोगे कि आपको वहां पर मिल के बात करनी है, तो क्या बात होगी क्या? तो ये तो एक तरीके का जिसको झुनझुना कहते हैं, ये वो बता दिया गया था। और अब यूक्रेन को ये लग रहा था, जेलेंस्की को ये लग रहा था कि मेरे पास एक तरीके से ब्रह्मास्त्र आने वाला है और इसके बाद तो जंग में जीत ही जाऊंगा। और ये दावा भी कर दिया था उन्होंने कि टॉमहॉक मिलते ही अब पूरी तरीके से रूस को हराने वाली स्थिति में हम होंगे, और ये दावा जेलेंस्की ने किया ही था। लेकिन अब जिस तरीके से वो वहां ट्रंप से मुलाकात के लिए निकले हैं यूक्रेन से, उसी बीच 2.5 घंटे तक फोन पर पुतिन से बात कर रहे हैं। अब ये ट्रंप की पॉलिसी है,
उस तरफ जेलेंस्की को बुला लिया कि आना है, मुलाकात करना है, और 2.5 घंटे तक फोन पर पुतिन के साथ बातचीत हो रही है। और उसमें ये इशारा कर दिया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से अब हालात आगे बने रहें, इसके लिए बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। डिटेल में आगे बताऊंगा कि क्या हुआ है। लेकिन प्रशांत, अगर पूरे तमाम चीजों को अगर आप देखें तो युद्ध खत्म कराने की जो कोशिश थी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा ही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप कभी फोन करते हैं, जाकर के मिले, फिर इस बार इनिशिएटिव लिया है, लेकिन पुतिन 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब बड़ा साफ है। एक बात तो समझनी पड़ेगी कि अगर उस मीटिंग से बहुत उम्मीद ये कर रहे हैं कि पुतिन झुक जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि लगातार ट्रंप कोशिश करके भी पुतिन को झुका नहीं पाए हैं। इसके बावजूद अगर बात करने के लिए बुला रहे हैं, तो ये मतलब समझ लिए कि अगर कोई बातचीत आगे बढ़ेगी तो पुतिन की शर्तों पर बात आगे बढ़ेगी, ट्रंप की शर्तों पर बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। और रूस लगातार मैसेज दे रहा है, पूरी दुनिया को मैसेज दे रहा है, वो किसी नाटो हो या कोई भी हो, किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। वो लगातार युद्ध लड़ भी रहा है, यूक्रेन में तबाही मचा रहा है, यूक्रेन पे कब्जा किया जा रहा है। अमेरिका हो या किसी की बात नहीं सुन रहा है रूस। अब जेस्चर आप देखिए या प्रतीकों की अगर हम बात करें इस जंग में, तो ट्रंप, जेलेंस्की, नेटो, यूरोपियन कंट्रीज पुतिन को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार बातचीत को मजबूर ट्रंप हो रहे हैं। मतलब ट्रंप झुका रहे हैं इनडायरेक्टली, अगर इसे दूसरे शब्दों में देखा और समझा जाए, क्यों पुतिन अपने हमले नहीं रोक रहे हैं। उनको चाहे जिस तरीके से डराया जा रहा है, चाहे ये बताया जा रहा है कि अब B2 बम वर्षक, जिसने कि बड़े बड़े जंगों में तहस नहस मचाई है, वो B2 अगर मिल जाएगा यूक्रेन को, तो सोचिए रूस का क्या हाल होगा। रूस इससे बेपरवाह, अगर पुतिन इससे बेपरवाह होकर के अभी भी लगातार हमले कर रहे हैं, तो सोचिए वो अपना हौसला कितना बुलंद किए हुए हैं जब ट्रंप से बातचीत कर रहे हैं। चीजें अगर इतनी आसान होती ना अगर प्रशांत, तो ये टॉमहॉक बहुत पहले यूक्रेन के पास मिल गया होता और रूस पे हमला करके, ऐसा है नहीं। रूस कोई छोटा मोटा ऐसा देश नहीं है। अगर उस पर अगर आप टॉमहॉक मिसाइल से हमला करेंगे तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा अमेरिका को, क्योंकि फिर तो होगा कि जब अमेरिका ने लगा एक बोल भी चुके हैं पुतिन कि अगर टॉमहॉक देते हैं, अमेरिका देता है उसको यूक्रेन को, तो इसका साफ साफ मतलब है कि अमेरिका इस युद्ध में आ रहा है। फिर उसके बाद तो रुकेंगे, फिर यूक्रेन क्या देखेंगे। रूस अपने डिफेंस को खुद को डिफेंड करने के लिए किसी हद लेवल तक, लेकिन अगर वो ये नहीं कर रहे हैं, ट्रंप अगर ये नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो पुतिन से नहीं भिड़ना चाहते। उसका सीधा सा यही मतलब है कि वो अगर मैं उसको दूंगा, इसका मतलब फिर तो जंग अमेरिका की और रूस की हो जाएगी। आप इसको थोड़ा सा डिकोड कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते हैं कि वॉर नहीं चाहते हैं, और कहाँ लड़ी है, कहाँ वो चाहते हैं, हर जगह। अफगानिस्तान से छोड़ करके अमेरिका आ गया, अफगानिस्तान में इतने सालों रहने के बाद भी अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, बल्कि वहां से बहुत ही बुरी स्थिति में भाग करके आते, और फिर से अमेरिका कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान के बगराम बेस को लेने के लिए, जिसमें वो तमाम लड़ाइयां चल रही है। अलग मसला हो गया। हाँ, इसमें अलग उलझन आ गई है। ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका जितनी भी कोशिश कर ले, अब अमेरिका का पूरा फोकस डायरेक्ट कभी युद्ध में नहीं आने वाला है। अगर वो गाजा और यूक्रेन, अगर गाजा और इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई चली थी, वो बाद में एक बार आए जरूर, लेकिन मसले उनको ऐसा है नहीं कि अमेरिका के कहीं भी इंटेंशन दिखा है कि लड़ाई में शामिल, क्योंकि अमेरिका को पता है। और आज तक इतिहास उठा करके देख लीजिए, अमेरिका कभी अपनी जमीन पर नहीं जंग लड़ता और कभी डायरेक्टली नहीं लड़ता। तो ये बड़ा क्लियर है। तो ये ट्रंप के, इसको अगर किसी को भी गलतफहमी है, अगर यूक्रेन को गलतफहमी है, जेलेंस्की को गलतफहमी है कि ट्रंप सीधे आकर कोई लड़ाई लड़ेंगे या टॉमहॉक मिसाइल दे देंगे, तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब तो ऑर्बन ये साफ कह चुके हैं, हंगरी के पीएम ने ये साफ कह दिया है कि जो टॉमहॉक की बात इतने दिनों से चल रही है, जेलेंस्की को ये समझ लेना चाहिए कि टॉमहॉक मिसाइल उन्हें नहीं मिलने जा रही है। और अंग्रेज ने साफ बोल दिया कि यूरोपीय कंट्रीज में हम अकेले हैं, लगातार शांति की बात कर रहे हैं। और जब जब भी हालात नाजुक दिखाई देते हैं, ट्रंप की ओर से ये कोशिश होती है कि पुतिन को एक बार किसी ना किसी तरह से बातचीत के लिए बुला लिया जाए। जब वो मुलाकात नहीं हो पा रही है तो फोन कॉल पर बातचीत हुई है, और ये बातचीत 2.5 घंटे तक, 2.5 घंटे अगर फोन पर बातचीत हो रही है, इसका मतलब है ये मीटिंग एक नई दिशा में जाने के लिए है। और एक तरीके से पुतिन ने अपना हट दिखा दिया है कि शर्तें आपको माननी पड़ेगी और शांति हम भी चाहते हैं। वैसे एक चीज और बता दें, आपको याद होगा जब इस बार नोबेल अवार्ड जब मिल गया था, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, अरे ये तो इस पिछले बार के 2024 का वो था, ये तो था होगा। और देखिए अभी भी ये मान के चलिए कि उनकी नोबेल प्राइज से उनकी नजरें हटी नहीं है। वो गाजा का वो क्रेडिट तो ले ही रहे हैं, जो कि उनको मिल भी रहा है। अगर किसी भी तरह से, जो कि ऑलरेडी 25 का ना सही 26 का मिल जाए, 25 का नोबेल अवार्ड मिल जाए, 26 का, क्योंकि पिछले साल वाला तो इस साल डिक्लेयर हुआ है। तो इस साल का जो है अगले साल मिलेगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है, इसको करने में कहीं भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर सफल हो जाते हैं,
तो यकीन मानिए कि अगले बार का 2026 में है उनको नोबेल प्राइज तो मिल ही जाएगा। अब वो दुनिया में लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इतने भोले हैं, इतने अनजान हैं कि उन्हें नहीं पता था कि इस बार जो ये पीस प्राइज मिल रहा है वो इस बार की एक्टिविटीज के लिए नहीं मिल रहा है, वो पिछली बार जिन जिन को नॉमिनेट किया गया था खैर, उसके लिए। ये तो मजाक हो गया, लेकिन सही अगर सीरियस मैटर पे अगर ऐसा होता है कि किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप अगर इस कोशिश में कामयाब होते हैं तो एक बड़ी जंग होगी, ये एक बहुत बड़ी ये जीत बहुत होगी बड़ी और जीत पूरी होगी। दुनिया के लिए राहत की बात होगी, क्योंकि एक रूस एक सब दुनिया का एक ऐसा देश, विकास बहुत बड़ा देश है वो, उसके बाद लगातार कई साल से लड़ाई लड़ रहा है वो, अगर इसमें खत्म होने से क्या होगा, इसका मैसेज पूरी दुनिया में जाएगी और ये दुनिया के हक में होगा। और अब तो ये बात भी साफ जाहिर हो गई है कि ट्रंप अब किसी ना किसी कीमत पर इन किन प्रकारेण अब ये चाहते हैं चाहे पुतिन की ही ज्यादा शर्तें क्यों नहीं माननी पड़े, इस जंग को रुकवा लिया जाए उन्हीं की शर्तों पर, और यही होगा। हम दर्शकों को बता दें, हमारी आज बात याद रख लीजिएगा, जिस दिन मीटिंग में ऐसी बात होगी पुतिन की शर्तों पर ही आगे का रास्ता तय होगा, क्योंकि पुतिन अब तक नहीं झुके हैं, आगे भी झुकने वाले हैं, इस बात की कोई उम्मीद नहीं है। और जब बार बार डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेट ज्यादा है इसको खत्म कराने के लिए, उसके पीछे की वजह पर हम लगातार बात कर चुके हैं। इन तमाम चीजों पर नजर रखिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर जब डेट अभी तारीख आनी बाकी है, जब भी तारीख आ जाए, और हम भी चाहते हैं कि तारीख आए, उस तारीख पर तय हो कि रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाए। इसके लिए भारत भी लगातार, भारत तो हमेशा शांति के पक्ष में रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ मैसेज दिया है कि अगर ऐसा कुछ होता है ये बड़ी अच्छी कोशिश है और ये कोशिश कामयाब होनी चाहिए। तो हम सबकी जो ऑल विशेज डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के लिए भी है और जेलेंस्की के लिए भी, क्योंकि बेचारे जो यूक्रेन का जो हाल पिछले कुछ सालों में हो रखा है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में और ट्रंप ने भी समझ लिया कि इनको बेचारा बना करके छोड़ दिया जाए, और सिर्फ बेचारा भी बने रहें तो भी ठीक है, लेकिन अब आशंका यह है कि एक बहुत बड़े विलेन के तौर पर इस पूरी परिणति में उनकी छवि सामने आएगी। तो पूरा ही होने वाला है कि इस वार्ता के बाद जो नुकसान सबसे ज्यादा होने वाला है वो जेलेंस्की को ही होगा। तो पूरे डेवलपमेंट पे आप नजर बनाइए, हम भी बना के रखें, आपके अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर आप तक कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।